दहेज। एक सुंदर सी कन्या कोमल कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के विराज से होती है। विराज भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। विराज अपने शहर में जॉब करने लगता है और कोमल को भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। विराज के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। विराज ने कोमल को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। कोमल ने अपने माता पिता से यह बात कही। कोमल के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर कोमल की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। कोमल के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी कोमल को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता कोमल की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में विराज को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ नकदी भी दिए गए। कोमल को गहने, सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कोमल को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। कोमल को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। कोमल ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके बाद ही खाना खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। कोमल ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। विराज ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। कोमल को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। कोमल ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बेरहमी से पीटा गया। कोमल ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। कोमल को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कसमकस में एक दिन कोमल ने अपने आप को खत्म कर लिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी आज साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे की नीलामी कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में हमने पढ़ा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें।